फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सिंथेटिक मटेरियल्स का चैप्टर। और प्रीवियस जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको प्लास्टिक की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया था। आज जो मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ वो कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको एक्सप्लेन करूँगी। ये है आपकी बुक, पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिएगा। 34 पेज पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि एक दी गई है आपकी बुक में बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होता क्या है कि द मटेरियल्स विच गेट डिकम्पोज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, यानी कि ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं कुदरती तरीके से, नेचुरली। किस तरह से? बाय बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से बैक्टीरिया उस पर जो है अटैक करते हैं उन चीज़ों पर और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ये जो मटेरियल होते हैं ये क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। अब ये एग्जाम्पल्स अगर देखें तो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि है डेड एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं डेड हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि ज़मीन में पड़े हुए होते हैं, तो उन पे बैक्टीरिया नेचुरली प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया वगैरह उस पे जो अटैक करते हैं और उनको जो है डिकम्पोज कर देते हैं। वो अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं उस डेड बॉडी को, और जो होते हैं उसका बिल्कुल डिसॉल्व कर देते हैं उस बॉडी को। तो ये क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। इसी तरीके से डेड प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स यानी कि कोई भी प्लांट के जैसे लीव्स वगैरह है टूट के गिर जाए, फ्लावर है या उसके स्टेम है या शूट का हिस्सा है प्लांट के, कोई भी अपने जो है पेरेंट्स प्लांट से अलग होने के बाद टूट के गिर जाए, तो क्या होता है वो डेड जो प्लांट होता है उस पर भी बैक्टीरिया वगैरह अटैक करके जो होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उस पार्ट को बिल्कुल डिसॉल्व कर देते हैं। और ये भी जो है बायोडिग्रेडेबल की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से फूड वेस्टेज, यानी कि जो आपके किचन में यूज हो रहे हैं रोजमर्रा की चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। अब ये वाली जो चीजें होती हैं इनके भी जो मुख्तलिफ जो आप लोग फेंक देते हैं, जो कि ज़ाया कर देते हैं, उनके जो पील होते हैं, इस जो वेजिटेबल्स वगैरह के ऊपर की बॉडी के जो होते हैं हिस्से होते हैं, आप इनको फेंक देते हैं। तो ये जो फूड वेस्टेज होते हैं, जो फूड वेस्ट होते हैं, इस पे भी जो है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है और बैक्टीरिया वगैरह जो है इस पे अटैक करते हैं और इनको डिकम्पोज कर देते हैं। इसी तरीके से जो पेपर वगैरह होता है, पेपर वेस्ट होते हैं, ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया से नेचुरली तरीके से। तो ये तमाम जो एग्जाम्पल्स आपको बताई गई हैं क्या है? बायोडिग्रेडेबल की। अच्छा, अब देखते हैं दूसरी टर्म क्या है, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको कहा जाता है? द मटीरियल विच डू नॉट गेट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि डिकम्पोज ना हो सके नेचुरली, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह उन पे अटैक ना कर सके, उनको डिसॉल्व ना कर सके, तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें इनकी तो
जैसे कि है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक्स जो होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह इस पे अटैक नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, वो एज अ न्यूट्रिशन के तौर पे कंज्यूम नहीं कर सकते उन चीज़ों को जो प्लास्टिक की है, और इसको जो है वो डिसॉल्व नहीं करते। तो ये एग्जाम्पल है किसकी, बायोडिग्रेडेबल की। इसी तरीके से मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स भी जो होते हैं वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल की एग्जाम्पल है। मेटल्स है जैसे कि स्टील है, आयरन है, एल्युमिनियम है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस पे भी बैक्टीरिया वगैरह अटैक नहीं कर सकते, उनको जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं नेचुरली, ये चीज़ें जो होती हैं नहीं ख़त्म हो सकती, तो ये भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल की एग्जाम्पल है। इसी तरह ग्लास, ठीक है, जो ग्लास होता है ये भी जो होता है, यानी कि जो शीशे से आप बनाई जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, पीने का ग्लास होता है, जग है, और मुख्तलिफ किस्म के विंडोज़ वगैरह में लगाए जाते हैं ग्लास, मुख्तलिफ चीज़ों में पर्पस में यूज़ हो रहे होते हैं, ये भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से नहीं गुजर सकते नेचुरली, और ये जो होते हैं डिकम्पोज नेचुरली नहीं हो सकते, बैक्टीरिया वगैरह इन पे अटैक करके इनको डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, आप लोगों ने कर लिए होंगे। ये एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक थी, और उसके बाद थी डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने आपको विंटर वेकेशन का होमवर्क दिया था करने को, ठीक है, वो भी इसी के बाद ही करना था कंटिन्यू, ठीक है। आपको बता दिया गया था कि आपने जर्नल जो आपके रजिस्टर है उसी में करना है, वो सारे काम के साथ कंटिन्यू ही रहेगा वो काम, और उसी के आगे उस पर बस हेडिंग डाल दीजिएगा विंटर वेकेशन होमवर्क के आप लोग। और इसके बाद जो है आपका ये कंटिन्यू जो चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक मटेरियल का वही रहेगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 12 से आप स्टार्ट कर देंगे, आगे से न्यू पेज से स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है ये देख लीजिए, डिफाइन बायोडिग्रेडेबल विद एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर है बायोडिग्रेडेबल की, और इसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है, जैसे आपको बताया गया है, दोनों साइड पे स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमास में। द मटीरियल्स विच गेट डिकम्पोज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। फिर आपने एग्जाम्पल डालनी है कि हेडिंग डालनी है न्यू लाइन पे, और 1 2 इसी तरीके से डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, फूड वेस्ट है, और नंबर 4 है पेपर वेस्ट, ठीक है। इस तरह आप एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी और एग्जाम्पल्स भी होती हैं, मैंने चंद जो है वो एग्जाम्पल लिखी है। अब इसके आगे जो है वो ETC यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, डिफाइन नॉन बायोडिग्रेडेबल विद एग्जाम्पल, नॉन बायोडिग्रेडेबल की हेडिंग, और इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है कोटेशन की तरह, द मटीरियल्स विच डू नॉट गेट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल्स की हेडिंग होगी प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आज का होमवर्क है, आप लोग ये कर लीजिएगा। दोबारा बता दूं, जहां तक आप लोगों का विंटर वेकेशन है, यानी कि पहले आपका सिंथेटिक मटेरियल का काम हो रहा था, और उसी के आगे मैंने आपको कहा था आपके रजिस्टर में ही विंटर वेकेशन का काम करना है, ठीक है। वो आपका जो पूरा आपका काम हुआ है, इस पर बस हेडिंग स्टार्टिंग में विंटर वेकेशन की होनी चाहिए, वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जहां एंड हुआ है उसी के आगे ही कंटिन्यू रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप सिंथेटिक मटेरियल की चाहें तो दोबारा हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर की, और फिर वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा 12 और 13 क्वेश्चन, ठीक है। आज तक के लिए आपका ये इतना ही था, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर भी और जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।